एक बार इनके गली से एक बारात निकल रही थी, तो ये अपने मम्मी के साथ खड़ी थी, तो बच्चे जैसे जिज्ञासावश जो सवाल पूछते हैं वो इनके भी थे कि भाई भीड़ किस चीज की है, कि ये तो बारात जा रही है, तो ये बीच में घोड़ी पर कौन बैठा है, ये दूल्हा है, इसने नए कपड़े क्यों पहन रखे हैं, शादी आज, तो इसकी शादी किससे है। तो जो मेड़ता के सबसे बड़े सेठ थे, सबसे बड़े सेठ को बोलते नगर सेठ, क्या बोलते, तो नगर सेठ की बेटी की शादी थी, क्योंकि वो जो सेठ जी आते हैं ना अपने तेरे दादाजी के पास में, उनकी और बेटे की शादी है, वो जो जीजी है उनकी शादी उसमें जाते, तो बच्ची ने पूछ लिया मेरी शादी कब होगी, तो मम्मी ने कहा तेरी शादी भी होगी, खूब धूमधाम से करेंगे, तेरा सुंदर सा दूल्हा आएगा, हाथी पर बैठ के आएगा। उसने वापस पूछ लिया मेरा दूल्हा कौन है, मम्मी के लिए दिक्कत होगी, मम्मी ने कहा आएगा तब तू देख लेना, कि नहीं नहीं अभी बताओ कौन है। तो मम्मी ने पीछा छुड़ाने की गरज से कहा कि वो जो सुबह सुबह तू पूजा करने के लिए जाती है वो ठाकुर जी भगवान कृष्ण के यहाँ, वो तेरे दूल्हे। मीरा भाई सीरियस ले गए इस बात को। मीरा बड़ी भी थी, मीरा की शादी की गई भोजराज के साथ, किसके साथ, भोजराज, भोजराज सांगा के सबसे बड़े बेटे थे ना। मीरा जब वहां चित्तौड़ गए, चित्तौड़ थी सांगा की राजधानी, चित्तौड़ गए तो उन्होंने जाके भोजराज जी को कहा कि भाई देखो मनुष्य जब जन्म लेता है तो सब बंधन निभाने ही पड़ते हैं उसको, गृहस्थ जीवन भी होता है, शादी ब्याह भी होता है, पर मेरा इस जीवन में मन लगता नहीं है, मुझे भगवान कृष्ण के अलावा कोई दिखाई नहीं देते। और भोजराज बड़े महान व्यक्ति थे, भोजराज ने मीराबाई को इस बात की पूरी स्वतंत्रता प्रदान की कि आपको घर गृहस्थी के कामों में ध्यान लगाने की कोई आवश्यकता है, आप केवल कृष्ण की भक्ति कीजिए, आप इसमें ध्यान मत दीजिए। इवन कहते हैं कि मीरा के प्रभाव में आके भोजराज कृष्ण भक्त हो गए थे। भोजराज ने चित्तौड़ में मीराबाई के लिए मंदिर बनवा के दिया था भगवान कृष्ण का। इवन लोग जो आसपास के जो भोजराज के लोग थे उन्होंने भोजराज को कहना शुरू कर दिया था कि हमने सुना है कि तेरी पत्नी तेरे से तो कम प्यार करती है और भगवान कृष्ण से अधिक प्रेम करती है। तो भोजराज ने एक दिन उनको उत्तर दिया कि यार मेरी पत्नी से प्रेम के मामले में मेरी टक्कर भगवान कृष्ण से है, आनिए बानिए से तो करती नहीं। और यदि इस टक्कर में मैं जीत गया तो मैं कहूंगा कि यार मैंने मेरी पत्नी से प्रेम के मामले में किसको हराया है, भगवान कृष्ण को। और यदि हार गया तो भगवान से कौन जीत पाते हैं। तो भोजराज बड़े अच्छे व्यक्ति थे। खातौली और बाड़ी के जो युद्ध हुए थे ना उनमें भोजराज घायल हो गए थे, तो 1522 के आसपास में भोजराज की डेथ हो गई थी। मीराबाई का इस जीवन में थोड़ा बहुत यदि कोई धागा बचा हुआ था तो भोजराज ही थे। भोजराज की मृत्यु के बाद मीराबाई पूरी तरीके से वैराग्य की तरफ चले गए थे।